तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहा है अबाउट दी क्वार्क्स, राइट। तो वी नो दैट कि 1963 में गेलमैन एंड जॉर्ज Zivek independently proposed that all hadrons are made up of some elementary particles known as quarks। ठीक है। तो 1963 में गेलमैन और जॉर्ज जेवेक ने इंडिपेंडेंटली उन लोगों ने क्वार्क मॉडल में ये प्रपोज किया दैट कि जो भी हाइड्रॉन्स होता है, हर कोई हाइड्रॉन जो है कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स का बना होता है, एंड दिस एलिमेंट्री पॉइंट लाइक पार्टिकल इज नेम इट एज क्वार्क्स। ठीक है। तो पहले हम थोड़ा इस हाइड्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे दैट कि हाइड्रॉन्स आर दोज पार्टिकल विच अंडरगोज स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। तो जो भी पार्टिकल आपका स्ट्रॉन्ग इंटरएक्शन शो करता हो, दिस पार्टिकल्स आर नोन एज हाइड्रॉन्स, राइट। सो नेक्स्ट चीज हमारे पास ये है दैट कि ये जो हाइड्रॉन्स होता है वो दो टाइप होता है। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रॉन्स का तो आप क्लासिफाई करते हो दो टाइप्स में, एक आपका मेसॉन्स होंगे, एक आपका बैरॉन्स होंगे। ठीक। सो हाइड्रॉन्स आर two type, one is your mesons and the second is your barons। ठीक। तो क्वार्क मॉडल के हिसाब से जो 1963 में गेलमैन और जॉर्ज जेविक ने इंडिपेंडेंटली क्वार्क मॉडल में ये प्रपोज किया दैट कि जो मेसॉन्स और बैरॉन्स होंगे, वो मेसॉन्स और बैरॉन्स जो है कुछ पॉइंट पार्टिकल्स का बना होगा, एंड दिस पॉइंट पार्टिकल्स आर नेम्ड एज क्वार्क्स। ठीक। तो आप यहां पे मेसॉन्स आप उन पार्टिकल्स को कहते हो जो दो क्वार्क्स से बना होगा, विच इज मेड अप ऑफ टू क्वार्क्स, और बैरॉन्स आप उन पार्टिकल्स कहते हो विच आर मेड अप ऑफ थ्री क्वार्क्स, तीन क्वार्क्स से बना होगा। ठीक है। तो इस मिसाल में मेसॉन्स में हमारे पास दो क्वार्क्स होंगे, तो लेकिन इस मेसॉन में सबसे पहले हम ये चीज है कि ये मेसॉन जो है एक क्वार्क और एंटी क्वार्क का बना होगा। इट मीन्स द मेसॉन इज मेड अप ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क, एंड यहां पे आपका कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क हो सकता है। इसमें एंटी क्वार्क भी हो सकता है, इसमें आपको क्वार्क भी हो सकता है, राइट। तो जो भी पार्टिकल तीन क्वार्क से बना होगा वो बैरॉन्स हुआ, और जो पार्टिकल आपका दो क्वार्क यानी एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से बना होगा, दिस आर योर मेसॉन्स। एंड वी हैव वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मेसॉन्स आर जनरली बोसॉन्स। जो मेसॉन्स होता है वो आपका बोसॉन्स होता है, और जो बैरॉन्स जो होता है दिस आर योर फर्मियोन्स, और जो बैरॉन्स वो क्या होते हैं वो आपका फर्मियोन्स होता है। ठीक। वी नो दैट कि बोसॉन्स मीन्स दोज पार्टिकल विच हैव जीरो और इंटीग्रल स्पिन। तो जिस पार्टिकल का स्पिन जीरो और इंटीग्रल होगा, लाइक 0 या 1 या 2 या 3, सो दिस आर नॉन एज बोसॉन्स। इट मीन्स मेसॉन्स जो है वो बोसॉन्स है, और फर्मियोन्स की जो स्पिन होता है वो ऑलवेज कितना होता है, हाफ इंटीग्रल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्मियोन्स का जो स्पिन 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 5/2 भी हो सकता है, एंड देन सो ऑन। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि बैरॉन्स जो है वो फर्मियोन्स है, मेसॉन्स जो है वो बोसॉन्स है। ठीक।
एंड देन वी कैन से दैट कि जो ये बैलेंस होगा वो पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, और जो मीजॉन जो है वो पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। ठीक, तो नेक्स्ट थिंग वी हैव हियर दैट कि जो हमारा हेड्रॉन्स हुआ, ठीक है, जो कॉक्स से बना होगा, ठीक, तो उन लोगों ने एक मॉडल बनाया गेलमैन और जॉर्ज रेविक ने, लेकिन 1969 में एक्सपेरिमेंटली उन लोगों ने ये इस चीज को रिवील किया दैट कि there is the existence of 3-point particles, okay, inside the protons and neutrons. तो 1969 में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को स्कैटरिंग किया, इट मीन्स वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाता है, उस प्रोसेस में उन लोगों ने ये कहा दैट कि द प्रोटॉन्स आर मेड अप ऑफ some 3-point like particles. It means the protons and neutrons are made up of 3-point like particles. ठीक, तो और प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स जो होता है वो क्या होता है, वो आपका बैलेंस होता है। तो यहां से पता चलता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर कुछ पॉइंट्स मासेस से, कुछ पॉइंट पार्टिकल्स से, वो आप कौन से पार्टिकल्स से, दिस आर योर कॉक्स, राइट। ठीक, तो वी हैव हियर दैट कि पहले हम कॉक्स की टैप्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद कॉक्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। सो वी हैव हियर दैट कि अगर आप कॉक्स के बारे में स्टडी करते हो तो कॉक्स की एक प्रॉपर्टी आपका ये चीज होगा दैट कि विच इज नॉन एज फेलेबल ऑफ कॉक, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव हियर, यहां पे मैं कहता हूं दैट कि कॉक्स आर दी ओके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोन्स। अब यहां कह सकते हो कि कॉक्स क्या है, वो हाइड्रोन्स की मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, राइट। तो वी हैव हियर दैट कि सबसे पहले आप इस कॉक्स की फेलेवर के बारे में स्टडी करोगे। कॉक्स की फेलेवर मींस टाइप्स ऑफ कॉक्स, टाइप्स ऑफ कॉक्स, कॉक्स की टाइप्स के बारे में आप स्टडी करोगे, राइट। तो जनरली वी हैव हियर देयर आर सिक्स फेलेवर ऑफ कॉक्स। कॉक्स के कितने फ्लेवर है, 6 फ्लेवर है, इट मीन 6 टाइप्स है कॉक्स की। तो फर्स्ट वी हैव हियर इज कॉक, देन वी हैव हियर इज डॉन कॉक, उसके पास हमारे पास होता है जम कॉक, देन वी हैव हियर इज स्ट्रेच कॉक। स्ट्रेच कॉक के बाद नेक्स्ट थिंग इज योर टॉप कॉक, एंड लास्ट जो है दिस इज योर बॉटम कॉक, राइट। तो हमारे पास कितना फ्लेवर हुआ, 6 फ्लेवर। फ्लेवर मीन्स टाइप्स ऑफ द कॉक्स, अप कॉक, डाउन कॉक, चार्म, स्टेज, टॉप एंड बॉटम। सो वी हैव 6 टाइप ऑफ कॉक्स, राइट। तो अगर आप ये देखते हो दैट कि ये जो कॉक्स है इनमें सबसे जो लाइटेस्ट जो कॉक्स है दिस इज योर अप कॉक, ठीक। डाउन कॉक उससे हैवी है, चार्म उससे भी हैवी है, स्टेज उससे भी हैवी है, लेकिन सबसे जो हैवीएस्ट जो कॉक है दिस इज योर top cock actually. So top cock is the heaviest cock among these 6 flavors of the cock, and up cock is the lightest cock among the 6, right? तो अब हम इनके चार्ज और स्पिन या डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम स्टडी करेंगे, राइट। तो वी हैव हियर दैट कि यहां हमारे पास जो कॉक होंगे, ठीक है, उसके बाद यहां पे मैं लिखता हूं दैट्स योर इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इसकी स्पिन, चार्ज की स्पिन कितना होगा, ठीक। एंड देन नेक्स्ट वी हैव हियर इज दैट कि स्पिन के बाद दिस इज योर मास, ठीक है, मास ऑफ द कॉक मींस रेस्ट मास।
तो फर्स्ट कॉक इज योर अप कॉक, ठीक है। इस अप कॉक को आप रिप्रेजेंट करते हो यू से, राइट। इस अप कॉक की जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है दैट इज यूर प्लस 2/3 ऑफ E. It means fractional multiple of E, and this E is the magnitude of charge on electron or the proton. And we know that this small e has the magnitude of 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb, right? And it has spin of 1/2, right? तो इन जो कॉक्स होता है इसमें से आपको आप कॉक्स का जो स्पिन जो होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। अगर आप यहां पे उसकी मास देखते हो तो दिस मास इज 4.2 MeV per square. So this is the mass of the rest mass of this up cock. It means एक बैल जो कॉक होगा उस बैल कॉक की जो मास होगा दिस विल बी इक्वल टू अप कॉक की 4.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्क्वायर होगा, ठीक। सो ये पहला भी सबको कि कॉक्स की इलेक्ट्रिक चार्ज स्पिन और मास विल स्क्वायर हो। It means अगर उसकी spin 1/2 है, so obviously this quark is your fermion because those particles which have half integral spin these are known as a fermion, right? तो अब हम सेकंड quark पे जाएंगे। So this second quark is known as your dawn quark. तो dawn quark को आप D से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो dawn quark की जो चार्ज होता है -1/3 of E, -1/3 of E. It has also spin 1/2. इसका स्पिन कितना होता है, 1/2 होता है। एंड इट हैज मास ऑफ 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड। इट मींस इस डॉन कॉस का जो मास से वो अप कॉस की मास से ज्यादा है। इसका मतलब डॉन कॉक इज हेवियर एज कंपेयर टू अप कॉक, राइट। तो इनकी चार्ज अगर आप देखा जाए तो चार्ज में क्या है, ये +2/3 ऑफ E, इसमें -1/3 ऑफ E, स्पिन 1/2 एंड देन लाइक दिस, ठीक। एंड देन थर्ड जो हमारे पास है दिस इज योर अप डाउन एंड देन वी हैव हियर दिस जंप कॉक। तो जंप कॉक को आप C से रिप्रेजेंट करते हो। जंप कॉक के जो चार्ज होते हैं वो +2/3 ऑफ E। इट मींस इस जंप कॉक का जो चार्ज होगा वो सिमिलर टू अप कॉक होगा, ठीक है। इट हैज आल्सो स्पिन 1/2, इसके भी स्पिन कितना होता है, 1/2 होता है। अगर आप मास की बात करते हो, इट हैज ए मास ऑफ 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड। तो इस जंप कॉक की जो मास होगा 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्क्वायर होगा। दिस इज द ओके मास ऑफ दिस थिंग। इट मींस द मास इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। इट मींस जितना आप क्वार्क्स के डिफरेंट ओके लेवल पे जाते हो उतना उसका क्या हो रहा है, मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो थर्ड के बाद हमारे पास 4 आ जाएगा। तो जंप के बाद देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ कॉक नॉन एज योर स्ट्रेंज कॉक। तो स्ट्रेंज कॉक को आप एस से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो वी हैव हियर दैट की स्ट्रेंज कॉक का जो चार्ज होता है वो 1/3। इट मींस स्ट्रेंज कॉक की चार्ज और डॉन कॉक का जो चार्ज होगा वो आपका सिमिलर होगा। तो इट हैज स्पिन 1/2, इसका स्पिन कितना होता है, 1/2 होता है। बट इट हैज ए मास ऑफ 1.5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड। इसका मतलब कि इसकी जो मास है वो कितना है, वो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आपका 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ दैट दिस स्ट्रेंज कॉक इज वन ऑफ द हेवीएस्ट कॉक अमंग दिस के 4 कॉक्स, राइट। तो इफ यू हैव हियर 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मींस 10⁻⁶, here giga means 10⁻⁹. It means this stress cock is heavier as compared to chop cock, right? तो 4 के बाद पांचवा जो हमारा कॉक है दैट इज यूर टॉप कॉक, जिसको आप टॉप से लिखते हो। तो दिस टॉप कॉक हैव चार्ज ऑफ +2/3 of E, right? It is also spin 1/2. It has it is the one of the heaviest cock among the all of the cocks. जितना भी हमारे पास कॉक्स है उन सभी कॉक से जो आपका हेवीएस्ट जो आपका कॉक है वो क्या है, वो आपका टॉप कॉक है। टॉप कॉक की जो मास होगा 174 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्क्वायर। इट इज वेरी heavy with a cock, actually 174 gigajoules per watt per second, right? So and then 6 is your bottom cock,
जो हमारे पास बॉटम कॉक है, दिस इज बी, आप बी स्पिन करते हो, इसका चार्ज -1/3 ऑफ ई, इस तरह इसका स्पिन आपका 1/2, इट मींस इसका भी स्पिन कितना आपको 1/2, इसका चार्ज -1/3, एंड इट हैज ए मास ऑफ 4.2 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड। ठीक, तो इसमें से सबसे जो हैवीएस्ट हुआ, दैट इज दिस इज द हैवीएस्ट कॉक, सबसे आपका ये हैवीएस्ट हुआ। ठीक है, एंड दिस इज योर